So the next question is, let 10 persons are made to stand in a row, then find the total number of possible ways if। बहुत सारी कंडीशंस है। हम लोग इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स करेंगे ABCD स्टेप से, और हर क्वेश्चन में यही माना है हमने कि हमारे पास 10 पर्सन है, मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनको अगर एक रो में खड़ा करना है एंड देयर इज़ नो एनी रेस्ट्रिक्शन, सो द नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट। तो मैं बोलूँगा हमारे पास कितने लोग हैं, P1 P2 से लेकर के कितने लोग हैं, P10। 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 10 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि टू पर्टिकुलर पर्सन A एंड B, दो लोग हैं उसमें, एक का नाम है A, एक का नाम है B, शुड नेवर स्टैंड टुगेदर, वो कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं। तो सपोज़ मेरे पास ऐसे लोग हैं A B P1 या P3 P4 P5 डॉट 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 P10। 10 लोग हैं टोटल। A और B को कभी भी साथ में नहीं रखना है। कभी भी साथ में नहीं रखना है मतलब कौन सा मेथड लगेगा, गैप मेथड, है ना। क्या करें, A और B को गैप में डालेंगे हम लोग। मतलब क्या है कि A और B को कुछ देर के लिए भूल गया। जब A और B को भूल गया तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, मैं बोलूँगा 8 पर्सन। 8 लोगों को अगर एक रो में खड़ा करना है तो कितना वे होगा, मैं बोलूँगा 8 फैक्टोरियल वे से ये लोग खड़े हो सकते हैं। अब सोचो अगर 8 लोग खड़े हुए, P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10, ये 8 लोग अगर खड़े हुए तो कितने गैप क्रिएट हुए, कितने गैप क्रिएट होंगे। तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 गैप्स क्रिएट हुए। अब देखो ये चीज़ हमेशा याद ही रख लो कि अगर 5 लोग हैं और एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कितने गैप क्रिएट होंगे, तो हमेशा एक गैप ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। अगर 7 लोग हैं और लाइन में खड़े हैं तो कितने गैप क्रिएट होंगे, 8 गैप्स। 8 लोग लाइन में खड़े हैं तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे, 9 गैप्स, ठीक है। 10 लोग लाइन में खड़े हैं तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे, 11 गैप्स। इसी तरह 8 लोग अगर खड़े हैं तो 9 गैप्स। अब हमें कितने लोगों को बिठाना है, 2 लोगों को बिठाना है। तो मैं क्या बोलूँगा, वो जो 9 गैप्स क्रिएट हुए हैं, 9 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करो। 2 गैप सेलेक्ट हो गया। अब हमारे पास 2 प्लेस है और 2 बंदे हैं, बिठाने का कितना तरीका, 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये जो 8 फैक्टोरियल था ये क्या था, परमुटेशन ऑफ 8 पर्सन अदर देन A एंड B। ये 9C2 क्या था, सेलेक्शन ऑफ 2 गैप्स फ्रॉम 9 गैप्स क्रिएटेड। और ये 2 क्या था, परमुटेशन ऑफ A एंड B इन सेलेक्टेड गैप्स। चलो ये भी इजी क्वेश्चन था। सी पार्ट पे चलते हैं ना। सी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ A एंड B शुड ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। फिर से हमारे पास ऐसे हैं A B P3 P4 P5 डॉट 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 P10 तक, ठीक है। 10 लोग हैं। A और B को हमेशा साथ रहना है। हमेशा साथ रहना है तो कौन सा मेथड लगेगा, तो मैं बोलूँगा टाई मेथड। टाई मेथड का मतलब क्या है, स्ट्रिंग मेथड, मतलब दोनों को एक बॉक्स में पैक कर दिया। मैंने बोला A और B हमेशा एक बॉक्स में पैक है। अब मैं क्या करूँगा, उस बॉक्स को ही उठा के जहाँ भी डालना होगा डालूंगा। तो ये एक बॉक्स प्लस 8 पर्सन, टोटल कितने चीज़ों को हमें परम्यूट करना पड़ेगा, 9। 8 लोग और एक बॉक्स, तो टोटल कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल वे से हम लोग परम्यूट कर सकते हैं उनको। लेकिन एक और चीज़ बताया गया था, ये तो है इंटर परमुटेशन। अब A और B खुद में भी तो इस बॉक्स में
इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हैं। मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल वैसे वो लोग खुद भी अरेंज हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलो डी पार्ट। डी पार्ट इज ए बी शुड बी टुगेदर, सी डी शुड बी टुगेदर, बट दे ऑल शुड नॉट बी टुगेदर। मतलब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास लोग हैं ए बी सी डी, 4 लोग हो गए, P5 P6 P7 P8 P9 P10। ये 10 लोगों को हमें खड़ा करना है। इस तरीके से खड़ा करना है कि ए बी हमेशा साथ में रहे। जिनको हमेशा साथ में रखना होता है उनको क्या करना होता है, एक बॉक्स में रख दिया। सी डी हमेशा साथ में रहे तो सी डी को भी एक बॉक्स में रख दिया। लेकिन ए बी और सी डी कभी भी साथ में ना रहे। तो अब ए बी को एक बॉक्स ट्रीट करो, B1 है ये, ठीक है। सी डी को बॉक्स 2 ट्रीट करो, B2। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि B1 B2 P5 P6 P7 P8 P9 P10 इनको इस तरीके से अरेंज करो ताकि B1 और B2 कभी भी साथ में ना रहे। तो मैं क्या करूँगा, कभी भी साथ में ना रहे और साथ में रहने, मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, टाई और गैप दोनों को यूज़ किया गया है। मतलब ए बी को साथ में भी रखना है, सी डी को साथ में भी रखना है, और ए बी और सी डी को कभी साथ में नहीं रखना है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी सी डी सबको हटा दो पहले। बाकी कितने लोग बचे हमारे पास, 6 पर्सन्स। इन 6 को पहले खड़ा कर दो। इन 6 को जब खड़ा करोगे तो कितना वे होगा, 6 फैक्टोरियल वे से ये लोग खड़े हो जाएंगे। अब सोचो 6 लोग खड़े हुए हैं तो कितने गैप क्रिएट हुए होंगे, मैं बोलूँगा 7 गैप क्रिएट होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स होंगे। 7 गैप्स में हमें कितने गैप्स को सेलेक्ट करना है, किसी भी 2 गैप्स को। क्यों, एक गैप में बॉक्स 1 रहेगा, एक गैप में बॉक्स 2 रहेगा। 7C2 से 2 गैप को सेलेक्ट कर लिया। अब इस बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को रखने का कितना तरीका, 2 फैक्टोरियल। क्या ये फाइनल आंसर है, मैं बोलूँगा नहीं, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्यों, क्योंकि अभी हमने वो वाला चीज़ कंसिडर नहीं किया है कि ए बी खुद में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। सी डी खुद में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। अब जाके हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो क्या क्या किया मैंने, इसको लिख लेते हैं एक बार कि 6 फैक्टोरियल क्या था, परमुटेशन ऑफ 6 पर्सन्स एक्सक्लूडिंग ए बी सी डी। इन 4 को हटा के 6 लोगों को परम्यूट कर दिया। 7C2 का मतलब क्या था, सिलेक्शन ऑफ 2 गैप्स फ्रॉम 7 गैप्स क्रिएटेड। 7 गैप्स जो बने उसमें से 2 गैप हमने सेलेक्ट कर लिया। ये 2 फैक्टोरियल क्या था, परमुटेशन ऑफ ए बी एंड सी डी इन दोज 2 गैप्स, ठीक है। अब ये 2 फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन ऑफ ए एंड बी। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, परमुटेशन ऑफ सी एंड डी, खुद में जो हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट। ई पार्ट में क्या बोला गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अमॉन्ग ए बी सी दे शुड फॉलो द सेम ऑर्डर। मतलब क्या है, जब हम लोग 10 लोगों को खड़ा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को जब हम लोग खड़ा करेंगे तो ए बी सी जो है हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या है कि सपोज ए पहले पोजीशन पे खड़ा हो गया, बी दूसरे पे, सी। तो अगर हम लोग लेफ़्ट से, दिस इज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहले कौन दिखेगा, ए, उसके बाद कौन दिखेगा, बी, उसके बाद कौन दिखेगा, सी। चलो ये तो एक था। इसी तरह हो सकता है ऐसा भी कि ए यहाँ पे हो, बी कहीं इधर हो, सी कहीं लास्ट में हो। क्या ये भी इस कंडीशन में आएगा, बोलूँगा हाँ। जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ए बी सी कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, हमें सबसे पहले ए दिखेगा, उसके बाद बी दिखेगा, सबसे लास्ट में सी दिखेगा। तो सेम ऑर्डर ए बी सी वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है, बोलेंगे हाँ। ऐसा भी हो सकता है सी इधर बैठा हो कहीं, ये चलेगा। लेकिन क्या ये चलेगा कि ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले ए दिखेगा, बीच में सी दिख जाएगा। तो ए सी बी ऑर्डर फॉलो कर रहा है यहाँ पे, नॉट ए बी सी, ठीक है। चलो ये तो समझ गया कि इसका मतलब क्या था।
अब अगर ए बी सी हमेशा सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो, और इसमें यह भी कंडीशन नहीं है कि ए बी सी हमेशा साथ में हो या ए बी सी हमेशा अलग अलग हो या ए बी साथ में हो सी अलग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से बैठाएंगे सोचो, ना टाई मेथड लगेगा ना गैप मेथड, क्योंकि अगर टाई मेथड लगाओगे तो तुम हमेशा क्या बोल दिया कि ए बी सी हमेशा साथ में है। अगर गैप मेथड लगा दिए इसका मतलब तुमने क्या बोल दिया कि ए बी सी हमेशा अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ऐसे सोचो, हमारे पास टोटल प्लेस कितने हैं बैठने के या खड़े होने के, बोलेंगे 10, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, रैंडम इस 10 प्लेस में से कोई भी 3 प्लेस को सेलेक्ट कर लो। क्यों, मैंने क्या बोला कि इस 10 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। अब इस 3 प्लेस पे ए बी सी को पहले ही बैठा दिया। कैसे बैठा दिया, बैठाने का तरीका कितना होगा, एक तरीका होगा, ओनली वन वे। क्यों, क्योंकि अगर 3 प्लेस सेलेक्ट हो चुका है तो हमेशा ये कंफर्म है कि ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, सी बैठेगा इधर, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, ये इंश्योर कर दिया कि ए बी सी एक ही ऑर्डर में बैठे हुए हैं। 10 एक तरह सपोज करो 10 सीट था, उसमें मैंने 3 सीट को सेलेक्ट करके ए बी सी को पहले बैठा दिया। अब मेरे पास कितने सीट बचे होंगे, मैं बोलूँगा 7। अब 7 सीट अगर बचे होंगे, उस 7 सीट में कितने लोग बचे हैं, मैं बोलूँगा फिर से 7। तो 7 लोग हैं, 7 प्लेस है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। हो गया हमारा आंसर। ये 10C3 क्या था, सेलेक्शन ऑफ 3 प्लेसेस आउट ऑफ 10, ठीक है। ये क्या था, परमुटेशन ऑफ ए बी सी, और ये 7 फैक्टोरियल क्या था, परमुटेशन ऑफ रेस्ट 7%, ठीक है। इससे हमेशा इंश्योर कर देंगे हम लोग कि ए बी सी हमेशा एक ही ऑर्डर में बैठा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शुड बी प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास 10 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, या तो ये या तो ये, इन दो में से कहीं हमेशा ए है। तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास 2 एक्सट्रीम है, उस 2 में से कोई भी एक एक्सट्रीम को सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है पहला वाला सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है लास्ट वाला सेलेक्ट हो जाए। वहाँ पे किसको बिठाएंगे, मैं बोलूँगा ए को। ए को बिठाने का तरीका कितना होगा, एक तरीका। तो मैंने ये तो फिक्स कर दिया कि ए अब किसी न किसी एक्सट्रीम पे है। अब टोटल सीट कितने बचे होंगे, 9 सीट। टोटल पर्सन कितने बचे होंगे, 9। तो उनको बिठाने का कितना तरीका, 9 फैक्टोरियल, बस सिंपल। तो ये 2C1 क्या था, सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रीम, 1 एक्सट्रीम फ्रॉम 2, ठीक है। ये क्या था, परमुटेशन ऑफ ए, और ये 9 फैक्टोरियल क्या था, परमुटेशन ऑफ रेस्ट 9%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम। या तो ए होगा एक्सट्रीम पे या तो बी होगा, ए और बी में से दोनों कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 2 मेथड हो सकता है। एक तो सिंपल मेथड यही जो ऐसे सीधा सोचा, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम 2, ठीक है। 2 एक्सट्रीम है, बोला गया किसी भी एक एक्सट्रीम पे या तो सिर्फ ए होना चाहिए या तो सिर्फ बी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं कंडीशन आएगा कि ए और बी या फिर बी और ए, ये वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए। इसके अलावा सब चलेगा, मतलब ऐसा चलेगा ए इधर है बाकी बी इधर कहीं बीच में है, या फिर बी इधर है ए कहीं बीच में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले 2 में से कोई भी एक एक्सट्रीम सेलेक्ट किया। देखो स्टेप देखो, पहले 2 में से कोई एक एक्सट्रीम सेलेक्ट किया, सपोज ये वाला सेलेक्ट हो गया। कौन बैठेगा अब ये नहीं पता है,
तो मैं बोलूँगा ए और बी में से किसी एक को ही बिठाना है, तो मैं उन दो में से किसी एक लोगों को सेलेक्ट करूँगा ए और बी में से। सपोज ए सेलेक्ट हो गया, मैं क्या करूँगा, ए को बिठा दूंगा, क्योंकि ये वाला एक्सट्रीम सेलेक्ट हुआ था और ए सेलेक्ट हुआ, ए यहाँ बैठ गया। अब क्या रैंडम 9 लोगों को बिठा दूँ? बोलेंगे नहीं, रैंडम 9 लोगों को बिठा दोगे जब, तो हो सकता है बी एक टाइम में यहाँ बैठ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब पहले बी को बिठाऊँगा। बी को बैठने के लिए कितना प्लेस है, तो मैं बोलूँगा इन 8 प्लेस में से कहीं एक जगह बी को बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इन 8 में से कोई एक प्लेस को सेलेक्ट किया। सपोज ये वाला सेलेक्ट हो गया, वहाँ बी को बिठा दिया। कितना तरीका? एक तरीका। चलो उसके बाद ए बैठ गया, बी बैठ गया। अब मेरे पास कितने लोग बचे हुए हैं? 8। कितने प्लेसेस बचे हुए हैं? 8। बिठाने का कितना तरीका? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो तो ये 2C1 क्या था? सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम। ये 2C1 क्या था? सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी में से एक को सेलेक्ट किया। ये 8C1 क्या था? यहाँ पे एक और चीज़ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? परमुटेशन ऑफ ए। ये 8C1 क्या था? सिलेक्शन ऑफ वन सीट फ्रॉम नॉन एक्सट्रीम सीट्स फॉर बी। फॉर बी नहीं, ऐसे फॉर नहीं लिखते हैं ना, या तो ए या तो बी। ये क्या हो जाएगा? उसी को परम्यूट करने का तरीका। ये 8 फैक्टोरियल परम्यूटेशन ऑफ रेस्ट 8। ठीक है, ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, हम लोग वो टोटल वेज निकाल लेते हैं बाइजेक्शन से। टोटल वेज, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा जब ए और बी दोनों एक एक्सट्रीम पे था? व्हेन, तो ऐसे कर दिया टोटल वेज। ठीक है, मेथड 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ, टोटल माइनस व्हेन ए एंड बी बोथ एट एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये कैसे होगा? टोटल वेज कितना होता है? 10 फैक्टोरियल बिठाने का। दोनों एक्सट्रीम पे है, मतलब हमारे पास टोटल एक्सट्रीम कितने हैं? 2। और ए और बी, तो 2 प्लेस में बिठाने का 2 फैक्टोरियल तरीका। ए और बी बैठ गए दोनों एक्सट्रीम पे। बाकी 8 लोगों को बिठाने का कितना तरीका? तो मैं बोलूँगा 8 फैक्टोरियल। तो ये भी आंसर होगा हमारा। चलो एच बोला गया, नन ऑफ द टू ए बी सी डी शुड स्टैंड टुगेदर। ए बी सी डी में से कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ए बी सी डी में से कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो बाकी 6 लोग हैं, 6 लोगों को अरेंज करो। कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से। कितने गैप क्रिएट होंगे? 7 गैप। 7 में से कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लो, 4 फैक्टोरियल से बिठा दो। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसमें बोला है ऑल 4 ए बी सी डी शुड नॉट बी टुगेदर। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। इसमें बोला है नन ऑफ द 2 ए बी सी डी, मतलब कोई भी ए बी सी डी कोई भी 2 साथ में नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ बोला है चारों साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब ये केस चलेगा, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये सब चलेगा। ठीक है, बस ये वाला नहीं चलेगा कि ए बी सी डी साथ में है। तो इसको कैसे कर सकेंगे? बाइजेक्शन से। टोटल केस कितना है? 10 फैक्टोरियल। उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? जब ए बी सी डी साथ में थे। ए बी सी डी साथ में थे मतलब उनको एक बॉक्स में पैक कर दिया। तो एक बॉक्स में पैक कर दिया तो बाकी 6 लोग प्लस एक बॉक्स 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। लेकिन ए बी सी डी खुद में 4 फैक्टोरियल से कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल माइनस व्हेन ऑल ए बी सी डी वेयर टुगेदर। ठीक है, चलो सिंपल है। जे बिटवीन ए एंड बी एग्जैक्टली 4 पर्सन शुड बी प्रेजेंट। ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 लोग होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा एक ए है एक बी है, बाकी के कितने लोग हैं? P3 P4 P5 से लेकर के P10 तक कितने लोग हैं? 8। तो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली 4 लोग होने चाहिए इनके बीच में। तो इनमें से कोई 4 को सेलेक्ट कर लो। 8 में से किसी 4 को सेलेक्ट कर लिया। मैं बोला कि चलो P3 सेलेक्ट हो गया, P4 सेलेक्ट हो गया, P7 सेलेक्ट हो गया और P10 सेलेक्ट हो गया। ये 4 रहेंगे इनके बीच में। अब इन चारों को अरेंज करने का कितना तरीका? तो मैं बोलूँगा 4 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, ए और बी खुद में कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल से।
इससे क्या हो गया, ए बी और ये 4 लोग फिक्स हो गए, एक बॉक्स में पैक कर दिया। अब हमेशा क्या होगा, ए और बी और उनके बीच में एक बॉक्स में हमेशा लोग रहेंगे, ठीक है। तो इससे एक बॉक्स रेडी हो गया। इस बॉक्स में कितने लोग आ चुके हैं, 4 + 2 6 लोग, बाकी कितने लोग हैं, 4 लोग। तो 4 लोग प्लस एक बॉक्स 5, इनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल वे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि 8 लोगों में से किसी 4 लोगों को सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन ऑफ 4 पर्सन आउट ऑफ 8 एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ 4 पर्सन, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी। इससे क्या हुआ, ये बॉक्स तैयार हो गया। ये 5 फैक्टोरियल क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ ए 2 3 4 बी प्लस 4 पर्सन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट है, बिटवीन ए एंड बी 4 पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट। 4 पर्टिकुलर पर्सन का मतलब क्या होता है कि फिक्स है कि यही 4 रहेंगे, P3 P4 P5 P6 ही रहेंगे। तो मैंने क्या बोला, ए बी 1 2 3 4। इस बार बस आंसर में चेंज क्या हो जाएगा, बाकी के 8 लोगों में से हम लोग 4 लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार सेलेक्ट करके दिया हुआ है कि इसी 4 को रहना है बीच में, ठीक है। तो मैं 4 लोगों को सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो इस बार 8C4 वाला चीज़ जो था वो कट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब 4 लोग हैं, 4 लोगों को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, ए बी को बैठने का तरीका 2 फैक्टोरियल। क्या बन गया, एक बंडल बन गया, प्लस इधर कितने लोग बचे होंगे, 4 पर्सन बचे होंगे, तो उनको बैठाने का 5 फैक्टोरियल वे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर।